Hello class, what's up? Is Raj here. So today we are discussing about the chapter 11 Nature Treasures class 6 NCERT Science. तो यहाँ पे क्लास हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करेंगे नेचुरल रिसोर्सेज का। ये क्या होते हैं क्लास? रिसोर्सेज प्रोवाइडेड बाय नेचर इज कॉल्ड नेचुरल रिसोर्सेज। जो भी आपको रिसोर्सेज मिलते हैं नेचर के द्वारा उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं क्लास। एग्जाम्पल्स क्या है क्लास आपका? एयर है, वाटर है, सनलाइट है, फॉरेस्ट है, सॉइल है, रॉक्स, मिनरल, फॉसिल फ्यूल। दिस आर एग्जाम्पल ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज एंड वी डिपेंड अपॉन देम फॉर द सर्वाइवल। हम लोग इसके ऊपर डिपेंड करते हैं सर्वाइवल करने के लिए क्लास। हम लोग बात करते हैं क्लास अब हम लोग ह्यूमन मेड रिसोर्सेज का, कि ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के अंदर में क्या क्या आते हैं। रिसोर्सेज क्रिएटेड बाय ह्यूमंस यूजिंग नेचुरल रिसोर्सेज। जो रिसोर्सेज होते हैं क्लास वो क्रिएटेड बाय ह्यूमंस के द्वारा क्रिएट किए जाते हैं यूजिंग द नेचुरल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके। एग्जांपल आपका कौन कौन सा आ जाएगा इसके अंदर? बिल्डिंग्स है, मशीन्स है, फर्नीचर है, व्हीकल्स है। दिस आर द एग्जांपल ऑफ द ह्यूमन मेड रिसोर्सेज क्लास। हम लोग बात करते हैं क्लास नेक्स्ट आपका एयर। एयर के अंदर क्या हो गया क्लास? एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर इज़ अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। इसमें क्या होता है क्लास? कंपोजिशन ऑफ एयर हम लोग देख लेते हैं। नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अदर गैस आपका 1% के अंदर में आता है। सो ऑक्सीजन इज एसेंशियल फॉर द ब्रीथिंग। सांस लेने के लिए ऑक्सीजन बहुत ज़रूरी है क्लास। वी नो दैट वी आर टेकिंग ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट द कार्बन डाइऑक्साइड आउट देयर। एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ विंड इन अ सिंपल वे? जो मूविंग एयर इज कॉल्ड द विंड। जो मूविंग एयर होता है क्लास उसको हम लोग विंड बोलते हैं। एंड विंड एनर्जी इज यूज इन अ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। विंड एनर्जी का इस्तेमाल करके इज यूज इन अ विंड मिल्स टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए इस चीज़ का इस्तेमाल होता है क्लास। हम लोग वाटर की बात करते हैं क्लास। तो वाटर क्या है? एसेंशियल फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग, इंडस्ट्री। वाटर हर जगह पे, स्पेशली तो मैं इसका इस्तेमाल पानी सबसे ज़्यादा आप पिएँ। आप लोग से सबसे रिक्वेस्ट है मेरा, ऑल माई स्टूडेंट्स आर प्लीज़ टेक वाटर प्रॉपरली। In fact, water help you up to boosting your memory. Only a small back to the topic. Only a small amount of the earth's water is a fresh water. जो छोटा अमाउंट अर्थ का होता है, जैसे तो हम लोग के लिए बहुत बड़ा है, लेकिन फिर भी ओनली a स्मॉल अमाउंट ऑफ अर्थ's वाटर इज अ फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर सोर्सेस रिवर, लेक्स, वेल्स, ग्लेशियर्स, ये सब क्लासेस के अंदर में आपका आता है। उसके बाद वाटर शुड बी यूज्ड केयरफुली। हम लोग को थोड़ा सा केयरफुली वाटर का इस्तेमाल करना है क्लास। और वाटर कंजर्वेशन का अगर हम लोग बात करें क्लास, टर्न ऑफ टैप्स, रिपेयर लीकेजेस, यूज़ वाटर वाइजली, प्रैक्टिस ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, जिसमें कलेक्शन ऑफ रेन वाटर भी होता है क्लास। दिस आर ऑल कम अंडर इन द वाटर कंजर्वेशन। ठीक है, किस तरीके से पानी को बचाएं। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्लास, एनर्जी फ्रॉम द सन। क्या हम लोग को सूरज से एनर्जी मिलता है? चलिए देखते हैं। मेरा जवाब तो हाँ है, लेकिन अब पढ़ते हैं क्लास। द सन इज़ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन द अर्थ। जो सन होता है क्लास वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी होता है अर्थ के लिए। प्लांट्स मेक फूड यूजिंग सनलाइट। प्लांट जो होते हैं क्लास फूड बनाते हैं, ठीक है, सनलाइट का इस्तेमाल करके, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास आपका फोटोसिंथेसिस इन सिंपल वे। और सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल होता है क्लास किस किस चीज़ में? सोलर कुकर से आपका, सोलर वाटर हीटर से, सोलर पैनल से, जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल करते हैं सोलर पैनल से क्लास। उसके बाद है क्लास आपका फॉरेस्ट। फॉरेस्ट क्या है? लार्ज एरिया कवर विद अ डेंस ट्री। देर आर टू टाइप्स ऑफ ट्री, ठीक है। डेंस ट्री में क्या होता है क्लास? वो एक ओनली ट्री, एक होता है कोई डेंस ट्री, मतलब बहुत घना घना आपका पेड़ रहता है, पेड़ पौधा रहता है, जिससे घिरा हुआ रहता है कोई भी एरिया, और बहुत बड़ा एरिया, उसको हम लोग जंगल बोलते हैं क्लास, इंग्लिश में फॉरेस्ट। प्रोवाइड फूड, शेल्टर, ऑक्सीजन, यहाँ पे तीनों चीज़ आपको मिल जाएगा। प्रिवेंट सोल एनर्जन, ठीक है, मिट्टी का पर्दन होने से यहाँ पे बचाया जाता है। प्रोडक्ट्स फ्रॉम द फॉरेस्ट, क्या क्या प्रोडक्ट हम लोग को फॉरेस्ट से मिलता है क्लास? वुड मिलता है हम लोग को, फ्रूट्स मिलता है, मेडिसिन मिलता है क्लास, रबर मिलता है, पेपर मिलता है। सो कटिंग ट्रीज लीड्स टू द डिफॉरेस्टेशन। जो ट्रीज हम लोग काटते हैं उसके वजह से क्या होता है क्लास आपका? डिफॉरेस्टेशन होता है, ठीक है। और हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट क्लास हम लोग का वन महोत्सव। व्हाट डू मीन बाय द वन महोत्सव? अ ट्री प्लांटेशन फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन अ जुलाई। ट्री ट्री को, मतलब वन महोत्सव में क्या है ना, ट्री को प्लांट किया जाता है क्लास, और एज एन फेस्टिवल मनाया जाता है कब? जुलाई में। सो सॉइल की बात करें, फॉर्म्ड बाय द ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स ओवर थाउजेंड ऑफ ईयर। जब चट्टान जो होता है, रॉक्स होता है क्लास, टूटता है, 1000 साल लगता है उसको टूटने में। जब चट्टान टूट करके छोटा छोटा पार्ट्स में टूट जाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्लास सॉइल, मिट्टी। कंटेन सैंड, पेबल्स, ह्यूमस, इंसेक्ट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सॉइल के अंदर ये सारा चीज़ आपको मिलेगा क्लास। इंपॉर्टेंट फॉर प्लांट ग्रोथ।
इसका सॉइल का ज़रूरत क्यों है? प्लांट ग्रोथ के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ये। डिफरेंट सॉइल ग्रोस डिफरेंट क्रॉप। अलग अलग मिट्टी है, वो अलग अलग आपका फसल उगाते हैं क्लास। उसके बाद रॉक्स एंड मिनरल्स का बात करते हैं क्लास। रॉक्स आर मेड अप ऑफ मिनरल्स। रॉक्स जो होता है क्लास, वो मिनरल से मिलकर बना होता है। यूज इन कंस्ट्रक्शन एंड टूल। इसका इस्तेमाल होता है आपका कंस्ट्रक्शंस करने में, टूल में। ठीक है। इंपॉर्टेंट रॉक्स क्या हो गया क्लास आपका? ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन। ठीक है। तीन आपका सबसे इंपॉर्टेंट रॉक्स है क्लास आपका, ग्रेनाइट, मार्बल, सैंडस्टोन। अब मेटल्स में क्या है? मेटल्स लाइक आयरन, गोल्ड, कॉपर आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल्स। मेटल्स में आयरन है, गोल्ड है, कॉपर है, आर एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द मिनरल। और अगर हम लोग फॉसिल फ्यूल का बात करें क्लास, तो ये क्या होता है? फॉर्म फ्रॉम द डेड प्लांट एंड एनिमल्स ओवर मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। ठीक है। ये बनता किससे है क्लास? ये बनता है आपका डेड प्लांट से और डेड एनिमल से ओवर मिलियन ईयर्स। ठीक है। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा क्लास आपका? कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ व्हाट? फॉसिल फ्यूल। यूज़ फॉर कुकिंग, व्हीकल्स एंड इलेक्ट्रिसिटी। इसका इस्तेमाल किया जाता है कुकिंग करने में, खाना बनाने में, व्हीकल्स में, गाड़ी में और इलेक्ट्रिसिटी में। उसके बाद हम लोग देखते हैं क्लास काउस एयर पॉल्यूशन। ठीक है। इसके वजह से एयर पॉल्यूशन होता है। अवेलेबल इन लिमिटेड क्वांटिटी। इसका जो क्वांटिटी होता है क्लास, वो काफ़ी लिमिटेड होता है। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में आपका अवेलेबल रहे। उसका रिसोर्सेज का दो टाइप होता है क्लास। रिन्यूएबल रिसोर्सेज, जो रीजनरेट होते रहता है क्लास, रोज जनरेट होगा, जो कभी ख़त्म नहीं होगा। एक होता है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, एक बार इस्तेमाल किए तो ये ख़त्म तो ख़त्म। तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में देखेंगे क्लास। कैन बी रिप्लेनिश नेचुरली। ठीक है। इसको रिप्लेनिश आराम से हो जाता है नेचुरली। एग्जांपल एयर, वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट। दिस आर द एग्जांपल ऑफ द रिन्यूएबल एनर्जी क्लास। उसके बाद नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की अगर हम लोग बात करते हैं क्लास, लिमिटेड इन क्वांटिटीज, टेक मिलियन ऑफ ईयर्स टू फॉर्म, मिलियंस ऑफ ईयर टू फॉर्म। एग्जांपल कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एंड मिनरल्स आर द कम अंडर इन द नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन के अंदर में क्या हो गया क्लास? यूज़ रिसोर्सेज वाइजली। रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करना है। रिड्यूस पॉल्यूशन, पॉल्यूशन को रिड्यूस करना है। प्लांट मोर ट्रीज। ठीक है। जितना आप ट्रीज हो सके उतना आप उसको डाल सकें, बढ़िया रहेगा। यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, जितना पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करें बेहतर है। सेव वाटर एंड इलेक्ट्रिसिटी, पानी और इलेक्ट्रिसिटी अगर बचा पाएँ तो ये सब कंजर्वेशन के अंदर में आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कंजर्वेशन के अंदर। थैंक यू सो मच।